चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त हमारे सामने नीरज जी बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ के समाज सेवी हैं, रवि शर्मा एडवोकेट हमारे प्रधान जी हैं, हमारे नाजिम भाई हैं, आम आदमी बीजेपी कांग्रेस को साथ में लाई पप्पू और हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष मनोज जी हैं। जिस तरीके से दावा कांग्रेस कर रही है 60% सीट हमारी आती है, आम आदमी कहती है मेरी पूर्ण रूप से सरकार बनेगी, लेकिन हो सकता है 250 पार चली जाए। सवाल उठता है बीजेपी का, तो वापसी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं नीरज जी से जानना चाहूंगा, सर जिस तरीके से 60% आपने कहा आम आदमी पूर्ण तरह में बहुमत ला रही है और कांग्रेस कह रहा है आम आदमी का बहुमत ही नहीं आ रहा, किसने कहा? दिल्ली में केजरीवाल की सरकार, ये रूमर है, खरीदा हुआ एक रूमर चल रहा है कि केजरीवाल की इतनी सीट आ रही है। किसने खरीदा किसे? केजरीवाल ने क्या खरीदा? मीडिया को, जो ये बार बार करवा रहा है। सर हमारे पास तो कुछ नहीं आया। तुम्हारे पास नहीं आया, कोई बात नहीं, तो तुम सच्चाई दिखा रहे हो। कांग्रेस वाले बौखला गए। ऐसा है, आप ये समझे कि सीधी सी बात है, आम आदमी पार्टी की जितनी सीटों पे लड़ रही है 210 सीटों पे, वहाँ जमानत जब्त होने वाली है। रवि जी ने कहा कि बौखला चुके हैं कांग्रेस वाले। शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं फिलहाल एक बात शांति रूप से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस तो बौखला गई है, कहीं गिनती में ही नहीं है। अब रही बात बीजेपी वाले, ये अपनी इज्जत बचा रहे हैं कि इन्हें अपनी जमानत जब्त होने से बचनी है बस। बीजेपी वाले हाँ। आप आरडब्ल्यू के अध्यक्ष रहे 2.5 से 3 साल, आपने क्षेत्र के अंदर ऐसा कौन सा कार्य किया था जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि टिकट काटा गया? देखो मेरी बात सुनो, ये क्योंकि इन्होंने इतने पैसे नहीं दिए, जिसने ज्यादा पैसे दिए उसको टिकट मिल गया जी। मैं आपके देखो, मीडिया तो बोलती रहती है, मीडिया का काम है, लेकिन काम हम वोट के निशान जब आएगा ना, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मालूम पड़ेगा कि हमने कितना काम करा है। हमारी 250 में से 220 230 सीटें आएंगी। ये कुछ कहना चाहते हैं सर, बताइए। ये कहते हैं कि हम सफाई कर देंगे, दिल्ली को चमका देंगे। जिस केजरीवाल सरकार में सीवर उनके पास हैं, आप कांतिनगर एक्सटेंशन में देख लीजिए, सीवर लवली जी ने डलवाए थे, कांग्रेस ने डलवाए थे। आज इस कांतिनगर के अंदर 4 नंबर से लेकर यहाँ तक सीवर बैक मार रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं। कोई शक नहीं है, लवली जी के हाथों ये सीवर भी पड़े हुए हैं। क्षेत्र के अंदर लवली जी का नाम बच्चे की जुबान पर है, तो बीजेपी भी अपना दावा करते रहा। रवि जी कुछ कहना चाहेंगे? लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो लोग सफाई के डींगे मार रहे हैं, जो अपनी सरकार के अंदर फ्लड डिपार्टमेंट जिसके पास है, सीवर जिसके पास है, जो सीवर की सफाई नहीं कर पाया, वो दिल्ली के कूड़े हटाने की बात कैसे कह सकता है? क्या कहेंगे रवि जी? देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एमएलए भी बीजेपी का है और निगम पार्षद भी बीजेपी का था। हमारे आने दो, तुम्हें सफाई नहीं, इनकी सारे सफा कर देंगे ना, बिल्कुल क्लियर। लवली जी का होते हुए, जब लवली जी विधायक थे, यहाँ पे बीजेपी का काउंसलर था, तब कभी किसी आवाम ने ये नहीं सुना कि ये एमसीडी के अंतर्गत आता है या लवली जी का। बिल्कुल सही बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि मेरा छोटा भाई कह रहा है कि बिल्कुल सफाई हो जाएगी, ये हो जाएगी। आप लोगों ने केजरीवाल का 8 साल का शासन देखा है, और इस कांतिनगर में बच्चे बूढ़े जवान सब रह रहे हैं। आप लवली जी के टाइम पे ये हर गली मेन रोड टूट के बना करती थी। जब से केजरीवाल की गवर्नमेंट आई है, इस कांतिनगर में एक भी सड़क नहीं बनी। मनोज जी, भाजपा के आरोप लग रहे हैं आम आदमी बीजेपी पर, क्या कहेंगे? देखो, बीजेपी को तो ये आम आदमी वाले फंड ही नहीं दे रहे हैं, पैसा रोक के बैठे हैं, निगम का पैसा ना काम करने। इन्होंने जो करा है ना, हर गली के होके बाहर ठेके जरूर खुलवाए हैं, हर गली में ठेका जो बीजेपी ने इनके बंद करवाए हैं। अभी यहाँ 2 खुले थे, एक आजाद नगर खुला था, वो बंद कराए। पार्टी के कैंडिडेट के यहाँ खुला हुआ ठेका है, इससे बड़ी क्या दुरुस्ती होगी? जो आम पार्टी के लोग पूरी जनता के बीच में यहाँ ठेका लेके खुद कैंडिडेट खुलवा रहे हैं, इससे बड़ी क्या होगी? मनोज जी बताइए, इस बारे में बताया जाए। तो सर ये बता रहे हैं अध्यक्ष जी का ठेका है। अब हम करेंगे, देखो, आम आदमी हमारे एक 3 करोड़, देखो 3 करोड़ दे के टिकट लाया है, और एक ने पता नहीं क्या दिया है, वो तो कह नहीं सकते। फिर हमारा कैंडिडेट ने 500 का पोस्टर लिया और टिकट लेके आया है। सवाल सबसे बड़ा उठ रहा है, ये जो आम आदमी पार्टी है, जो अपने आप को ईमानदार पार्टी कहती थी, उसने हर कैंडिडेट की टिकट को पैसों में बेच दिया। इस दिल्ली की आवाम को ये बता दिया कि दिल्ली की आवाम जो वोट दे के
जो अपने डेमोक्रेसी लाती है, वोट देके सरकार लाती है कोई भी, उनको अपना बंधुआ मजबूर बना लिया है कि जिसको मैं पैसे लेके वोट दे दूंगा जनता उसे वोट दे देगी। लेकिन आज के टाइम में इन्हें ये पता चल जाएगा, इन्होंने कोने कोने में ठेके खुलवा दिया इस देश के, अपने दिल्ली के अंदर। छोटे छोटे जो मेरे बच्चे हैं 18 साल के लड़कों को शराब पीना सिखा दिया। तो इसीलिए जनता इन्हें जवाब देगी, इन्हें बताएगी। और रहा जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी ने सिर्फ एक ही राजनीति कर रखी है, धर्म की राजनीति, बांटो। अंग्रेजों की नीति पे है, अपने इस देश के सेकुलर लोगों को बांटकर अपना उल्लू सीधा करना है, ये बीजेपी का चैप्टर है। और इसके सिवा इस देश के अंदर इनके जो बड़े लीडर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उसने अपने आगे से तो हटा दिया, ना खाऊंगा और नीचे कह रहा है खाने नहीं दूंगा। दाल महंगी, पेट्रोल महंगा, सब्जियां महंगी, सब तेल महंगा, सब चीज़ इतनी महंगी। तो अब जो गरीब आदमी का चूल्हा बंद हो गया है और गैस हो गई है 1200 रुपये, तो अब जो गरीब आदमी का चूल्हा बंद हो गया है, अब उसने उस लायक छोड़ा ही नहीं कि गरीब भी खा ले। नीरज जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आम लोग आरोप लगाते हैं कि आम आदमी बीजेपी मिली हुई है, आम आदमी कांग्रेस मिली हो, क्योंकि आप भी टिकट की दौड़ में थे, तो आप क्यों नहीं आए टिकट लेकर? मैं इसका कारण बताता हूँ। टिकट की दौड़ में था मैं, मुझे टिकट की ऑफर करी गई, लेकिन जब मैंने यहाँ समीकरण देखा, मेरे नेता ने कहा यहाँ पे 70% अकलियत का वोट है, मुसलमान वोट है। तो मैंने कहा अपने नेता से कि सीट जीतनी चाहिए, मेरे किसी मोमडन भाई को टिकट दे दीजिए। मैंने खुद मांगी है और खुद दिलवाई है। तो आपकी एक बोलिए, आप बहुत देर सन्नाटा में बैठे हैं, सब पर आरोप लगा रहे हैं, आप बताएंगे आप क्या कहना चाहते हैं? भाई समीकरण एक लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस है जो ना जात देखती ना धर्म देखती है। उसने इस समीकरण को देखा, परखा कि यहाँ पर उनका हक बनता है अकलियत का। अब जो अपने आप को नाम नेहाद सेकुलर पार्टी कहती है, आम आदमी पार्टी, उसने मुसलमानों का हक मारा और उनका टिकट काटकर दीपू खुद लेके आए हैं। क्या दीपू को नहीं चाहिए था कि मुसलमान को टिकट दिलवाना चाहिए था, जबकि हसीबुल हसन इसके लायक था? लेकिन उन्होंने अकलियत को बंधुआ मजदूर समझा और उन्होंने कहा जिसको मैं खड़ा कर दूंगा उसको वोट पड़ जाएंगे। लेकिन अब हमें दिखाना है अकलियत को कि हमारा भी कोई वजूद है। नाक की बात आ चुकी है, हमें दिखाना है वजूद कितना है। रवि जी कुछ कहना चाहते हैं? देखो ऐसा है, हमारी जो पार्टी है ना, तो सर नाक की बात आ गई अब। हमारी जो पार्टी है जाति और धर्म से ऊपर है। हमारी पार्टी एक मिनट, जाति धर्म, एक सेकंड बिल्कुल, एक मिनट, हम आपकी बात की काटूंगा, एक मिनट, आप पहले पूरी बात होनी चाहिए। हमारी जो पार्टी है वो जाति धर्म से ऊपर है। हमारी पार्टी विकास की पार्टी है। और सुनो, हमारी पार्टी शख्सियत, काबिलियत और ये देख कर देती है कि विकास कौन कर सकता है। जाति और धर्म पे, जाति धर्म पे ना टिकट दिए ना वोट मांगते हैं हम लोग। रवि जी बिल्कुल सही बात है, जाति धर्म पर नहीं पड़ती है। तो हमारे गौतम, एक मिनट सर प्लीज एक मिनट हमें बोलने दो यार। जिस तरीके से आपने कहा जाति धर्म से नहीं बांटती है, गौतम जी का बयान कि हम भगवान शिव को नहीं मानेंगे, भगवान राम को नहीं मानेंगे, हम किसी पार्वती की पूजा नहीं करेंगे, हम गणेश की पूजा नहीं करेंगे, तो ये जाति धर्म नहीं तो क्या है? ये वो उनकी पर्सनल है बात है। मतलब इसका मतलब हुआ मंत्री आपका, आपने इस्तीफा भी नहीं दिलवाया, केवल ट्रांसफर कर दिया गया, सीट बदल दो तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कहते हैं जाति और धर्म की बात कर रहे हैं मेरे छोटे भाई, जैसा कि गौतम जी ने अब ये हिंदुओं को विभाजन करने के लिए बयान दिया, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण ये है कि इनकी ये जो एनआरसी और उसके अंदर एनआरसी हुआ, सीए हुआ, इसके अंदर ये मुसलमानों के साथ आज तक खड़े नहीं हुए, अकलियत के साथ, केजरीवाल एंड पार्टी। और हिंदुओं को वोट लेने के लिए गुजरात में जाके कहते हैं कि हम जो है लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति या फोटो नोटों पे चिपका देंगे ताकि वहाँ का हिंदू वोट में ले ले, और वहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के साथ नहीं है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है और राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो भारत जोड़ो यात्रा 2000 किलोमीटर तक चल चुका है, और वो ये बता रहा है कि ये किसी जाति धर्म के लिए नहीं, वो भारत जोड़ो यात्रा इसलिए चल रहा है कि हम हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो अकलियत की आवाज़ उठाती है, क्रिश्चियंस की आवाज़ उठाती है, हिंदुओं की आवाज़ उठाती है, सिखों की आवाज़ उठाती है। सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी है जो डेमोक्रेसी और हर समाज, हर धर्म, हर वर्ग की आवाज़ उठाती है, कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल। रवि जी क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं केजरीवाल जी की बात से सहमत हूँ कि नोट पे गणेश लक्ष्मी की तस्वीर होनी चाहिए। क्यों? हमारे देश से बाहर
इंडोनेशिया, मलेशिया, आज उन देशों में भी हमारे भगवान की, हमारी लक्ष्मी की पूजा होती है। क्यों हम नहीं कर सकते कि अपनी इंडिया में इसकी क्यों नहीं कर सकते? रवि जी एक छोटा सा सवाल करेंगे आप लक्ष्मी की पूजा करते हैं क्योंकि आपके ऊपर लक्ष्मी बरस बहुत रही हैं, सबसे बड़ा सवाल। लेकिन लक्ष्मी की पूजा करने का मतलब क्या हुआ? पर्स के अंदर नोट रखेंगे और नोट कहाँ रखा जाता? पिछवाड़े में। तो क्या एक देवी देवताओं का अपमान नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो ये सबकी अपनी अपनी सोच है। जरूरी नहीं है बैग में रखा जाए, दिल पे रखा जाता है नोट। यहाँ पे दिल पर तो भगवान को भी एक मिनट, दिल पे तो भगवान को भी रखते हैं, दिल पे तो भगवान को भी रखते हैं। उसी भगवान के आगे मूर्तियां और कैलेंडर नाली में पड़े नजर आते हैं। तो ये क्या समाज है? देखो बात ऐसी है, रखने का तरीका है नोटों को। जेब यहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है। मतलब लक्ष्मी जी बहुत। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, पप्पू भाई कुछ कह रहे हैं। देखिए ये सिलाई वाले हैं, पप्पू टेलर। एक मिनट रुक तो जाओ। पप्पू टेलर, इन्होंने अच्छे को सिल दिया, अब सिलाई इनकी शुरू हो रही है। पप्पू जी क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाह रहा हूँ, आप हो चाहे कांग्रेस हो, ये पहले भी लड़े फिर लड़ रहे हैं। 15 साल से हमारी एमसी सरकार और मेयर हमारा फिर बनने जा रहा है। इनकी लड़ाई में गुत्ता गोद में हम बिल्कुल 100% जीत रहे हैं और मेयर 100% निकलेंगे। जे भी सीट हमारी निकलेगी और जो पीछे थे वो भी हमारी निकल रही है। पप्पू जी एक छोटा सा सवाल, तो आप असलियत पे खड़े हैं कि ये सब असलियत पे खड़े हैं? आप कभी तो लवली जी के यहाँ नजर आते हैं तो कभी बीजेपी में नजर आते हैं, क्या कहेंगे? लवली जी देखो बात सुनो, मैं कर रहा हूँ, लवली जी हमारे पर्सनल हैं। आज उनकी इज्जत देता हूँ, आज भी इज्जत करता हूँ और जब लवली जी बुलाएंगे मैं जाएंगे बिल्कुल। पर एक मिनट, शिष्टाचार अलग है, मुलाकात अलग है। लवली जी ने नहीं, व्यवहार सबका होना चाहिए। क्या विपक्षी सत्ता पक्ष मिलते नहीं है? नहीं, लवली लेकिन जब टिकट बंटवारे जब टिकट बंटवारे के टाइम कोई पार्टी वाला नहीं जाता है। भाई को मिली है, बात सुनो पहले, ये मेरा घर का मैटर है। मेरे भाई को टिकट मिली है। अगर मेरा भाई को टिकट नहीं मिलती तो लवली जी जो कहते मैं करता, साफ सी बात है। ऐसा नहीं, बिल्कुल जो करते ये मेरे भाई को टिकट मिली है। इन्होंने अपना साफ कह दिया, अगर भाई को नहीं मिलती, ये बिल्कुल सही बात, अगर भाई को नहीं मिलती तो हम कांग्रेस का साथ देते, तो बीजेपी क्या छोड़ देते? नहीं, छोड़ना कहीं नहीं। लवली जी हमारे पर्सनल है, लवली जी की इज्जत देते हैं। लवली जो कहते हैं उनके ये पप्पू जी घबरा गए हैं, कोई टेंशन नहीं है। सर बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जैसे नाम है मेरा काले चौधरी नाम है। अभी मैं पंडित जी की एक बात कह रहा हूँ, जैसे इन्होंने 2 देश के नाम गिनवाए हैं, वहाँ कौन से भगवान की मूर्ति नोटों पे है? पहले बताइए। गणेश लक्ष्मी की है। किस देश में? कौन से देश में? मलेशिया में है, नोटों पे। मलेशिया में है, इंडोनेशिया में है। देखिए बिल्कुल ध्यान नहीं आया, कोई बात नहीं। इंडोनेशिया में गणपति जी की मूर्ति जो फोटो लगी हुई है नोटों पर। इंडोनेशिया और इंडिया में फर्क है या नहीं है? या जो वहाँ जो फैसले, मैं आपको बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कुछ लोगों की रोजी रोटी छिन रही है। आम आदमी पार्टी आने से ना तो मकानों पे कब्जे हो रहे हैं, ना वो सिस्टम बन पा रहा है उनका। ये सर्वे कराया जाए, किस लोगों की छिन रही है, कौन लोग इस काम को कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कॉलोनी के जो ये कहते हैं हम हिंदू को ही वो देंगे अपना मकान, उसे लेके कन्वर्ट किया जा रहा है मकानों को। ऐसे भी लोग खड़े हैं। रवि जी कहीं ऐसा तो नहीं, जो मंदिर सब चीज का पैसा खा रहे हैं कॉलोनी का। रवि जी हिंदुओं की आस्था से खेल रहे हैं। किसी हिंदू की आस्था है जी मैं मकान हिंदू को ही दूंगा, वो लोग उन हिंदुओं से लेके उस मकान को दूसरी जगह बेच रहे हैं, कई रेट में लेके महंगे में बेच रहे हैं। नुकसान उन लोगों का हो रहा है। रवि जी आपने अभी एक बात आपसे कहेंगे, जैसे आपने लक्ष्मी का नाम लिया, सबका लिया, और हमने टिकट हमने खुद गई, हो सकता है काटी नहीं हो, आपने छोड़ी हो, कहीं ऐसा ना अथा अपार बढ़ोतरी हो गई हो, इससे बचने के लिए आपने टिकट ना ली हो। देखो हमारे यहाँ पैसे की बात नहीं है, काबिलियत की। तो हमने नाम पैसे का लिया नहीं, इसका एक मिनट, जिस तरीके से अभी रवि जी ने अपने अपन कबूल दी कि हम पैसे की बात नहीं है, लेकिन अंदर से बात क्यों निकली? क्योंकि लक्ष्मी इन्हीं पर ही बरस रही है। ये अभी पंडित जी ने कहा है कि पैसे से टिकट नहीं आई है। आप पिछले इलेक्शन देखिए इनके पंजाब का, आम पार्टी का, उसी के लिए खाली ठेके खुले थे, उसी पैसे से कमा के पंजाब का इलेक्शन लड़ा गया। और आज पंजाब जीतने के बाद आज जो दिल्ली का इलेक्शन हो रहा है, 2 स्टेट का इलेक्शन, तो दावा कह रहा है गुजरात भी हम जीत रहे हैं। 2 स्टेट का इलेक्शन ही दिल्ली के एमसीडी के इलेक्शन पे लड़ा जा रहा है। जो 2 स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, रवि जी बताइए, खाली दिल्ली में जो इलेक्शन है उसके चंदा उगा के आम पार्टी 2 स्टेट में इलेक्शन लड़ रही है। जो बहुत बड़ा आरोप, जो एक टिकटें 1-1, 2-2, 3-3 करोड़, 4-4 करोड़ की बेची जा रही है, वही चंदा इकट्ठा होके, और ये तो बिल्कुल हकीकत है। की टिकट कटी है, वो खुद 1 करोड़ रुपए देना चाह रहा था। भाई
टावर इन्होंने नाम ले लिया है, अंदर खाते समझदार समझ चुके हैं कि वो खुद वोट कटा है, काटा नहीं गया है। 1 करोड़ देखकर भी बेचारा साइड हो गया है। सवाल उठता है कि टावर पर आपके ही प्रत्याशी चढ़ा था जिसने आज टार्च के ऊपर इलेक्शन लड़ा है, तो अगर पैसे की डिमांड नहीं होती तो वो टावर पर क्यों चढ़ता? देखो बात ऐसी है, हमारी पार्टी कहती है कि हर कार्यकर्ता को मौका मिले टिकट का। हमने उसको ऑलरेडी निगम पार्षद बना दिया था, एल्डरमैन बना दिया था, तो पार्टी बार बार एक ही आदमी को सारी चीजें नहीं देगी पार्टी। तो आदित्य चौधरी जो हैं, हमारे दीपू भाई, खुद उनके लिए आदेश हुआ, उन्होंने बेटे को लड़ा दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी तीनों से ला रही है, दिल्ली में पूर्ण सहमत बना रही है। गांधीनगर में बीजेपी दावा कर रही है 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, गांधीनगर से ऐतिहासिक जीत हो रही है। देखो गांधीनगर में तो बीजेपी तीसरे नंबर पे ही रहेगी। चलो आम आदमी पहले नंबर पर, बीजेपी 3 नंबर, कांग्रेस क्या कहती है? देखो कांग्रेस पहले नंबर पे आ रही है, सारी सीटें जीत रहे हैं। और दूसरी बात आपको मैं समझा दूं, जैसे कि मेरे छोटे भाई कह रहे थे कि बड़े ईमानदार बन रहे हैं ये, तो मैं इन्हें समझाने चाह रहा हूं कि पहली बात तो आपका नेता जो है, जो विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं, वो पैसे दे के लाए टिकट, ठीक है। और दूसरी बात, हाँ दूसरी बात ये कि जो ये कह रहे हैं कुछ दिनों तक ये भी रूठे हुए बैठे हुए थे, अपने नेता का फोन ही नहीं उठा रहे थे। तो क्या थी, फोन नहीं उठा रहे नेताजी का? हम कोई नहीं, वजह ये थी कि टिकट कट गई, और वजह ये थी टिकट कट गई और टिकट मिली नहीं, नेता ने किसी और को। तो आप कह रहे ना रवि जी, क्या मैं और बता रहा हूँ, फिर इनका जो अंडरग्राउंड टेबल सेटलमेंट जैसा होता है आम आदमी पार्टी में, वो सेटलमेंट हो गया या आगे। अब इन्हें एल्डरमेंट की लॉलीपॉप दे दी गई है कि हम तुम्हें आने वाले, उसमें हमारी सरकार आई तो तुम्हें एल्डरमेंट बढ़ा देंगे। बिल्कुल एल्डरमैन बनेंगे, या विधायक का सपना देख रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हम पार्टी के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं सच्चे। कार्यकर्ता जो है, पहली बात कितने बजे आया ये कार्यकर्ता? 12 बजे अपने घर से उठ के आया, या मेज भी नहीं पड़ी। और इनका जो वो था, जिनके जो प्रत्याशी हैं दीपू चौधरी जी, वो बेचारे 9 बजे यहाँ घूम रहे थे। सर एक चीज, इनका घर यहाँ नहीं है दिल्ली में, दिल्ली से बाहर रहते हैं, आने में समय रहता लगता है। 3 घर हैं, अब कहाँ टिकेंगे, जमाना भी तो है। देखो आम आदमी पार्टी हमेशा अपने काम पे वोट मांगती है, ये तो अननेसेसरी बात है। बहस कितनी कर लो आप, बहस करने से कोई फायदा नहीं। काले भाई क्या कह रहे हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, यदि ये पार्टी से नाराज नहीं थे, ये पूरे इलेक्शन में कितनी रैलियों में गए, कितनी इन्होंने सभाएं कराई, कितना क्या करा? ये अपनी पार्टी से नाराज नहीं थे तो 2 दिन पहले मंच पे क्यों आए हैं? मनोज जी, अब आखिरी सवाल आपसे करना चाह रहे हैं। हमारा कैंडिडेट हमारा जीत रहा है, यहाँ से कोई नहीं है टक्कर में, सारी सीटें हम जीत रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।